हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं एक और लिटरेरी डिवाइस जिसका नाम है एपिक। एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव होता है, एक लंबी कहानी होती है वर्स फॉर्म में, यानी कविता के रूप में। इसे हम महाकाव्य भी कहते हैं हिंदी में। और ये बिल्कुल अलग है बलाड से, क्योंकि बलाड में एक छोटी कहानी होती है पोयम के रूप में, वर्स के रूप में, जबकि ये एक लंबी कहानी है। ये जो शब्द है एपिक, ये प्राचीन ग्रीक शब्द इपोस से आया है, जिसका अर्थ होता है कहानी और शब्द और पोयम। तो इनसे मिलकर बना है इपोस, और इपोस से शब्द आया एपिक। अब इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है गिलगामेश का एपिक, जिसे कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि ये ग्रेट लिटरेचर के अंदर, ग्रीक लिटरेचर के अंदर सबसे पुराना सर्वाइविंग एग्जाम्पल है एपिक का। ये जो एपिक है गिलगामेश, इसको माना जाता है कि ये लगभग 2100 बीसी के आसपास लिखा गया, और प्राचीन मेसोपोटामिया के बारे में ये है। इसमें कहानी है एक प्राचीन राजा गिलगामेश की, जो कि माना जाता है कि भगवान या देवताओं के ही वंशज थे, जिन्होंने एक जर्नी करी, एक सफ़र किया इमॉर्टलिटी के सीक्रेट को जानने के लिए, अमरता का क्या रहस्य है उसका पता लगाने के लिए। एपिक्स को आमतौर पर एक फॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता है और इसे थर्ड पर्सन नरेशन में लिखा जाता है। इसमें एक ओमनीसिएंट नैरेटर होता है। आमतौर पर इसका जो कहानी को सुनाने वाला व्यक्ति होता है वो ओमनीसिएंट होता है, यानी सर्वज्ञाता, जिसे सब नॉलेज है, सब ज्ञान है। एग्जेजरेशन भी एपिक का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एग्जेजरेशन का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा के बताना। इसमें आमतौर पे म्यूज़ यानी स्वर की देवी, या जैसे हमारे इंडिया में सरस्वती होती है, ज्ञान की देवी, उसे इन्वोक किया जाता है, यानी उसका आवाहन किया जाता है एपिक को शुरू करने से पहले, कि वो हमें इंस्पिरेशन दे और गाइडेंस दे कि हम इस एपिक को लिख पाएँ। इस तरीके से पॉइंट इन्वोक करता है म्यूज़ को। ये आमतौर पे एक ऐसे एरा में लिखी जाती है जिसकी कोई याद नहीं है। व्हाट इट मीन्स टू से कि ये बहुत ही प्राचीन समय की कोई कहानी होती है। इसमें आमतौर पर एक सफ़र होता है जिसमें कई तरह की सेटिंग्स होती हैं, कई एनवायरनमेंट होते हैं, कई टाइम होते हैं, कई टेरेन्स यानी कई स्थल होते हैं, कई जगह होती है। इनमें हमेशा डिवाइन इंटरवेंशन दिखाया जाता है, यानी कि देवता इसमें हमेशा इंटरवीन करते हैं या बीच में कुछ ना कुछ करते हैं ह्यूमन अफेयर्स के बीच में। आमतौर पर देवता इसमें प्रकट होते हैं। एपिक में कई हीरोइक डीड्स दिखाई जाती हैं, हीरोज़ के कई काम दिखाए जाते हैं, और कई हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट इवेंट्स भी दिखाए जाते हैं। इवन कॉस्मिकली इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, मतलब ज़रूरी नहीं है सिर्फ हिस्ट्री, पूरा कॉस्मिक लेवल पर, ब्रह्मांड के लेवल पर भी इसमें कई इंपॉर्टेंट इवेंट बताए जाते हैं। एपिक में आमतौर पे फोकस किया जाता है एक बहादुर हीरो के एडवेंचर्स के ऊपर, जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। कई बार उसमें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी होती है और डिवाइन स्ट्रेंथ भी होती है, और कई बार इसमें जो भाग्य है, जो फेट है, इस हीरो का फेट, उस पर डिपेंड करता है पूरे ट्राइब, पूरा कबीला, पूरा नेशन, पूरा देश, या कई बार पूरी की पूरी इंसानी प्रजाति का भविष्य इसके भविष्य पर डिपेंड करता है। इसमें कई ऑब्स्टैकल्स आते हैं, कई रुकावटें आती हैं, कई सरकमस्टेंसेस आते हैं, कई परेशानियां आती हैं, और कई दूसरी वर्ल्ड की चीज़ों की एंट्री होती है। कई बार सुपरनैचुरल पावर भी दिखाई जाती है। इन सब से हमें हीरो पर दया आती है, पिटी का फील आता है, और ये हीरो इन सब से लड़ता है, इन सब इनसरमाउंटेबल ऑड्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो मुश्किलात हैं उनसे लड़ता है। और इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसमें भविष्य और पूरी सिविलाइजेशन और पूरे कल्चर के ऊपर चिंता दिखाई जाती है।
एपिक्स का एक इम्पॉर्टेंट की फैक्टर मोरलिटी भी है, इसमें नैतिकता की बात ज़रूर होती है। शायद सबसे ज़्यादा जो फेमस एपिक पोएम्स हैं वो हैं होमर का द इलियाड और ओडिसी। इन दोनों में डिटेल्स दी गई हैं ट्रोजन वॉर की और किंग ओडिसियस की जर्नी की फ्रॉम ट्रॉय। वैसे सबसे लंबा एपिक जो आज तक लिखा गया है वो है इंडियन महाभारत, जिसमें कुल मिला के 2 लाख वर्स लाइन्स हैं। हर एक श्लोक इसके अंदर जो है वो कपलेट फॉर्म में है और बहुत ही बड़े बड़े प्रोज पैसेज हमें इसमें देखने को मिलते हैं। ये लगभग रामायण से 4 गुना बड़ा है और 10 गुना बड़ा है यदि इलियाड और ओडिसी को मिला दिया जाए तो उससे भी। बियोवुल्फ का भी जिक्र आता है, ये एक प्राचीन इंग्लिश एपिक है। एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वीन एपिक को पब्लिश किया था। 2 सबसे फेमस इंग्लिश एपिक पोएम्स की यदि बात करें तो उनमें से एक है पैराडाइज लॉस्ट, जिसे जॉन मिल्टन ने लिखा था। इसमें बिब्लिकल टेल है, बाइबल से ली गई कहानी है एडम और ईव की और फॉलन एंजल सैटन की यानी शैतान, और कैसे उसका एक्सपल्शन हुआ, उसको कैसे निकाला गया एडम और ईव को गार्डन ऑफ ईडन से। इसे ब्लैंक वर्स फॉर्म में लिखा गया है और ये बहुत लंबा है, इसे टोटल 12 बुक्स में डिवाइड किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है आइडियल्स ऑफ किंग, इसे लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, जिसमें किंग आर्थर की कहानी है और जो नाइट्स हैं, योद्धा हैं राउंड टेबल के, उनकी कहानी है। आई होप आपको एपिक के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें और अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ।